चलो बेटा कल का रिवाइज करो एक बार जल्दी से। जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? बच्चे होंगे और सर इतने बच्चे आए खाली बाहर गए हैं। चलो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था। एक बार उसको रिवाइज कर लो जल्दी से। रेप्लिकेशन पढ़ लो एक बार और ट्रांसलेशन पढ़ लो, ठीक है? फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन आज। पेपर से हुआ नहीं, गाड़ी चला के लाता हूँ तो वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है। इस बार तो पढ़ाना होता है तो, और फिर वहाँ पे लिखना होता है 2 घंटे बैठ के तो। आज था सेल बायोलॉजी था, साइटोलॉजी, और था वो बायोमोलिक्यूल्स। आप बताइए बायोडाइवर्सिटी हो जाता है। एमएससी का पीएचडी करते हैं। उसमें क्या है, सेल साइकिल मैंने एक किया था क्वेश्चन, एक किया था एंजाइम्स, एक प्रोटीन, और क्या था ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, और कैल्विन साइकिल आया था। ये सब क्वेश्चन किए थे। कैल्विन सॉरी क्रेब साइकिल। सर अभी तक कोई क्वेश्चन आपको लगा जो आपको नहीं आता? नहीं आता, कोई नहीं लगा। रोल नंबर देख के बता दो। कैसे? रोल नंबर देख के भरा था। कहाँ पे? हाँ अरे वो तो करूँगा, ये नहीं करूँगा। यही तो कह रहे थे, खाली रोल नंबर बोल रहे हो, रोल नंबर याद नहीं होगा। रोल नंबर अभी याद नहीं है। वकाया सही है। अभी तक मैंने एक भी शब्द एमएससी का पढ़ा नहीं है, और ना ही मैं ऐसे नॉर्मली मैं खाली देखता हूँ खाली पेपर का इसका हाँ एक पेपर बचा है खाली 13 को है। उसके बाद फिर शायद एक और होगा, स्कूल में होगा वो अभी नहीं है ऐसे। चार तो बेटा कल हम लोगों ने रेप्लिकेशन पढ़ा था, और उसके बाद क्या पढ़ा था? ट्रांसक्रिप्शन। नहीं तो पढ़ा था, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को रेप्लिकेशन में क्या बताया था? अब बार बार क्या बताऊं, बताओ। सारे एंजाइम्स के नाम पता है आप लोगों को, हेलिकेज पता है, टोपोआइसोमेरेज पता है, डीएनए लाइगेज पता है, और डीएनए डिपेंडेंट डीएनए
पॉलीमरेज पता है आप लोगों को। कौन सा स्टैंड लीडिंग स्टैंड होता है, कौन सा लैगिंग होता है, पता है आप लोगों को। कौन सा कॉन्टिन्यूस होता है, कौन सा डिसकंटिन्यूस होता है, पता है आपको। ठीक है, तो ये सब पता है। तो रेप्लिकेशन का यही था, मैंने कहा था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है। जहां साइंटिस्ट थे कौन से बताओ, जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था। नहीं, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था सैडल और मिचेल्सन। सही है। इसके बाद हम लोगों ने बेटा रेप्लिकेशन पढ़ लिया था। मैंने कहा था रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस पेज में होता है, जहाँ डीएनए बॉन्ड क्या होता है, डबल होता है। पता है आप लोगों को ये सब। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा हमारा टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या आता है ट्रांसक्रिप्शन का मतलब मैंने बताया था सिंपल सा, कि जब हम डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डीएनए से एमआरएनए। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था, मैंने कहा था कि जो डीएनए से एमआरएनए बनता है वो क्यों बनता है। पहली बात तो क्योंकि डीएनए होता है न्यूक्लियस में और हमें इंफॉर्मेशन लानी होती है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, राइबोसोम के पास, तभी तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि सबसे पहले डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। उसका जो टेम्पलेट स्टैंड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनता है, और उसके बाद हम बोल सकते हैं कि वो कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म आता है। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जैसे देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखो, अगर ये क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, क्या क्या है बेटा, ये डीएनए है। यहाँ पे मैंने कहा था एक होगा क्या 3 to 5 और एक कौन सा होगा 5 to 3। ये तो होगी पोलैरिटी, एक की होगी 3 to 5, दूसरी होगी 5 to 3। इसमें मैंने कहा था आप लोग कभी एकदम याद कर लो कि 3 to 5 जिसकी होगी उसे बोलते हैं टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं बेटा, ये तो बताया था। दूसरा वाला कौन सा होता है, कोडिंग स्टैंड। इसके बाद मैंने कहा था आप लोगों से कि अब डीएनए का वो सेगमेंट जहां पे प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर तीनों रीजन होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। यानी कि वहां पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, एमआरएनए बनता है। तो इसका ये वाला रीजन क्या होगा बेटा, ये होगा प्रमोटर, और ये क्या होगा स्ट्रक्चरल जीन, और ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटर। ठीक है, ये तीन रीजन होते हैं। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आप लोगों से, हमेशा ध्यान रखना। अगर यहाँ पे एमआरएनए बनेगा, ये एमआरएनए बन गया अगर मान लिया, तो आप लोग बताओ टेम्पलेट स्टैंड के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और कोडिंग स्टैंड क्या होगा, सेम, एक्सेप्ट थाइमिन के क्या होगा, यूरिसिल। क्लियर है आप लोगों को इतना। ये आप लोग ध्यान रखना, हमेशा ये एमआरएनए है, और मैंने कहा था टेम्पलेट स्टैंड के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कैसे होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और इसके क्या होगा, ये सेम। सही है, ये आप लोग ध्यान रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं, वो कभी एमआरएनए का सीक्वेंस दे देगा, कभी कोडिंग स्टैंड का दे देगा, कभी टेम्पलेट का दे देगा। जिसका दे देगा आप लोगों को उसी हिसाब से उसको बताना होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अच्छा, ये वाला 3 to 5 टेम्पलेट स्टैंड क्यों होगा, बेटा इसकी पोलैरिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, 5 to 3। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैंने कहा था कि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। इसके बाद मैंने कहा था यहाँ पे कुछ फैक्टर होते हैं, एक होता है सिग्मा फैक्टर, एक होता है रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, स्टार्ट करता है प्रोसेस, और रो फैक्टर स्टॉप करता है। ये आप लोगों को पता है इतनी बातें। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन, दूसरा क्या होता है इलोंगेशन, और तीसरा क्या होता है टर्मिनेशन। यानी कि 3 स्टेप होता है। तो यहाँ पे देखो आप लोग समझ सकते हो, सबसे पहले इनिशिएशन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट होना। क्या होना होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, वो सॉरी आरएनए पॉलीमरेज, और इसको अनवाइंड करेगा। ठीक है, और मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे नया ए स्टेट बनेगा एमआरएनए। ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होगा, इनिशिएशन, दूसरा और थर्ड क्या होगा, अब देखो एक बात सुनो, आपको पता है 2 टाइप की सेल होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है बेटा, मैंने कल बताया था प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ में होते हैं। कैसे होते हैं, साथ में होते हैं, एक ही साथ होता है दोनों का, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं होती। जैसे कल मैंने बताया था इंट्रॉन और एक्सॉन के बारे में बताया था आप लोगों को।
तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन होता है तुरंत स्टार्ट हो जाता है क्या, ट्रांसलेशन। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोटिक में ऐसा होता है कि पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसके बाद क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जब होता है तो वहां पे जो आरएनए बनता है उसको बोलेंगे बेटा एचएनआरएनए। क्या बोलेंगे, और जो होता है नॉन फंक्शनल, कैसा होता है, नॉन फंक्शनल है जब यहाँ पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस करते हैं। जैसे पहला बताया था स्प्लाइसिंग, दूसरा बताया था कैपिंग और तीसरा बताया था टेलिंग। बताया था स्प्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, सब लोग बताओ। इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को जोड़ना। सब लोग ध्यान रखना बेटा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं पेपर में, इंट्रॉन क्या है और एक्सॉन क्या है इसको लेके, ठीक है। एक्सॉन ही वो वाला नहीं है जो तुम समझ रहे हो, न्यूरॉन वाला। इसकी स्पेलिंग होती है EXON और उस वाली की क्या होती है AXON, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, इंट्रॉन को हटाना एक्सॉन को जोड़ना क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग। अच्छा, कैपिंग का मतलब क्या होता है, कैपिंग आप किससे करते हैं, 3 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और टेलिंग क्या बोलते हैं, पॉलीएडिनाइलेशन। क्लियर है इतना सब लोगों को। तो ये एक्स्ट्रा प्रोसेस थी जो किसमें होती है बेटा, यूकैरियोटिक में। किसमें होती है, और जब ये प्रोसेस हो जाती है इसके बाद एमआरएनए कैसे होता है, फंक्शनल बन जाता है और ये अब रेडी हो जाता है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है अभी तक, सही है। एक बार आप लोग रिवाइज करो फिर से जल्दी से। ये पानी डालना, पानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड में। अच्छा, इसके बाद हमें कॉमन चैप्टर बचे हैं अभी। एक तो बचा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना, और कौन सा बचा है, अरे वो कॉकरोच चैप्टर नहीं है, चैप्टर पूछ रहा हूँ मैं। इसके बाद 3 बजे तुम्हारे कौन से, इकोलॉजी वाले, और कोई सा बचा है, माइक्रो से ह्यूमन वेलफेयर। हाँ हाँ, मतलब 5 चैप्टर बचे हैं अभी हैं। देखो भाई क्या होता है। चलो अब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लो आप लोग। नहीं, कल से नहीं, मंडे से है फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास। नहीं, मजाक नहीं कर रहा है। बायोलॉजी का सिलेबस लगभग कम बचा है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्यादा बचा है, इस चक्कर से। शेड्यूल तो आपको पता लग जाएगा, लगभग जनवरी में तो ऐसा हो गया होगा, अगर फरवरी से हो सकता है एक बायोलॉजी क्लास लगने लगे, ऐसा हो जाएगा। वैसे आप लोग इच्छा जैसा आप लोग चाहो तो वैसा हो सकता है, आप लोग उनसे बात कर सकते हो। लेकिन भाई वो वही मैं ज़्यादा कहूँगा देते रहेंगे, अच्छा मेरी कहीं उनका भी सिलेबस है ना, तो चक्कर से। इसी मंडे जो आ रहा है मंडे क्या रिवीजन होगा आप लोगों का। अभी पहले थोड़ा केमिस्ट्री फिजिक्स सिलेबस हो जाए, इसके बाद बायोलॉजी का सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करवाएंगे आप लोगों को। पहले बताओ आप लोग ट्रांसक्रिप्शन बेटा क्लियर हो सबको। तो अब हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक कोड के बारे में। अब देखो ये जेनेटिक कोड क्या है वो समझते हैं पहले थोड़ा सा। देखो हम लोग एक बार बताओ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, आज ठंड नहीं है ना, ट्रांसलेशन तो ये क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। पहले क्या है, ये एक सेल है, क्या है बेटा, सेल, एक सेल है, और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, सही है। अब मैंने ये बताया था
कि डीएनए जो होता है उसके पास जीन्स होते हैं, आपको पता है, और जीन्स किसी भी एक फंक्शन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में बोल सकते हैं। तो ये जीन्स क्या होते हैं, अब आपको समझ में सही से आएगा। देखो क्या होता है बेटा, आप लोग ये बताओ मुझे, समझ लो एक बार सही से। आपके पास 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस है ना, यही तो है, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। आप लोगों को पता है, अब सिंपल भाषा में सुनो, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस होता है डीएनए के पास, क्या होता है, एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, आप लोग इन 4 से एक 3 से एक बनता है कोडोन, क्या बनता है, कोडोन। मतलब मैं ऐसे हो सकता हूँ, कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। अब ये कोडोन होते क्या है, ये वैसे ही एक चीज मान लो, जैसे आपको बताया कि अगर किसी का फोन नंबर है, सही, उसका फोन नंबर अगर आप डायल करोगे तो उसका ही फोन बोलेगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, आपको बताया कि कोई भी प्रोटीन बनती है, क्या बनती है, तो आपको बताया कोई भी प्रोटीन अगर बनेगी तो वो हमेशा 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, क्या होते हैं, अमाइनो एसिड। आपको पता होगा 20 टाइप के होते हैं, 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। और ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये कोड होते हैं, किससे, कोडोन से। किससे कोड होते हैं, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि कैसे सर, तो अगर AUG है मान लिया, सही है। अब AUG अगर डीएनए के सीक्वेंस में आएगा, सही है, यहाँ पे अगर ऐसे लगे हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जब AUG आएगा तो आपको पता है mRNA भी कोड करके लाएगा AUG, और जब वो लेके आएगा तो हमेशा ध्यान रखना कि जो अमाइनो एसिड 20 टाइप के हैं उनमें से अब कोड इससे कौन सा होगा, मिथ्योनिन। कौन सा होगा, मिथ्योनिन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इससे कोड कौन होगा बेटा, मिथ्योनिन होगा। अब आप लोग बताओ, अमाइनो एसिड की चेन में सबसे पहले कौन लग जाएगा, मिथ्योनिन। समझ गए आप लोग। तो ये बस ये काम होता है इसका, नाइट्रोजन बेस का। अब आपको एक बात और बताओ मुझे कि यहाँ पे यही तो डिसाइड करता है कि कौन सा सीक्वेंस है नाइट्रोजन बेस का, उस सीक्वेंस के हिसाब से तो यहाँ पे सीक्वेंस लगता है किसका, अमाइनो एसिड का। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल भाषा में कि कोडोन होते हैं ट्रिपलेट, और जो पूरा खेल है वो इन कोडोन का ही तो है। जैसे कोडोन आपकी डीएनए सीक्वेंस में, वैसे ही आपका अमाइनो एसिड की चेन, और जैसा अमाइनो एसिड की चेन वैसा ही आपका प्रोटीन। समझ गए आप लोग, क्लियर। तो देखो यहाँ पे क्या होता है। अब आप लोग मुझे एक बार बताओ, जैसे ATGC 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। अच्छा एक बार बताओ मुझे, थाइमिन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल। क्या होता है, यूरेसिल। तो मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ AUGC। अब आप लोग इन चारों को कोई सा अगले पीछे रख के, कैसे भी रख के, आप लोग 3-3 का सीक्वेंस बनाओगे तो टोटल बनते हैं 64 कोडॉन। कितने बनते हैं, 64 कोडॉन बनते हैं। अब मैं ऐसे बोल सकता हूँ 64 कोडॉन जो होते हैं उसमें एक तो होता है स्टार्टिंग कोडॉन और 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। 3 तो छोड़ दो, बल्कि 61, कितने कोडॉन, 61 कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। मतलब 20 टाइप के, ऐसे बोल सकता हूँ किसी भी अमाइनो एसिड के लिए कोई भी कोडॉन क्या होता है, स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर ये मिथ्योनिन है, अगर ये AUG से कोड हो रहा है तो मिथ्योनिन हमेशा AUG से ही होगा, किसी दूसरे कोडॉन से नहीं होगा। मतलब जब ये आएगा तो इसका मतलब ये मिथ्योनिन ही आएगा। समझ गए आप लोग, तब चैन में लगेगा। अगर ये कोडॉन सीक्वेंस में नहीं आया तो मिथ्योनिन कोड उसमें नहीं लगेगा। दूसरी बात, कोडॉन हमेशा यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब ऐसा नहीं कि AUG जो कोड कर रहा है मिथ्योनिन को हमारी बॉडी में कर रहा है। जितने भी लिविंग है धरती पे सबकी बॉडी में अगर AUG मिथ्योनिन कर रहा है तो मिथ्योनिन को ही कर रहा होगा। समझ गए आप लोग। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि डीएनए सबका क्या होता है, सेम, बस डिफरेंस होता है इन कोडॉन का। अब आप लोग सोच रहे हो सर जीन फिर क्या हो गया, जीन का मतलब यही तो होगा बेटा। जैसे मान लिया 20 कोडॉन है, कितने कोडॉन है बेटा, 20 कोडॉन। अगर कोई एंजाइम बना रहे हैं और वो एंजाइम कोई फंक्शन कर रहा है हमारी बॉडी में, तो वही क्या हो गया, एक जीन हो गया बस। जीन क्या होता है, डीएनए का वो सेगमेंट, उसमें कोडॉन ही तो आएंगे, तो वो सेगमेंट जो कोई स्पेसिफिक फंक्शन करता है वो क्या होता है, जीन होता है। समझ गए। तो हम कोडॉन देखते हैं बना के, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कोडॉन कैसे बनते हैं। चलो देखो, अगर हम कोडॉन की बात करें, यही तो टॉपिक है क्या, कोडॉन। तो सिंपल सा टेबल एक बना के देखते हैं हम लोग। टेबल के लिए मैं क्या करूँ, ये क्या है, यहाँ पे देखो बेटा, सही अभी मिटाना पड़ेगा ना पहले, फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक,
टेबल बनाते हैं, ठीक है, जो आपको लगती होगी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लग रही है, ठीक है, इतने में आ जाएगा ना। लाइन दीजिए ना, सीधी लाइन डॉटेड वाली दीजिए। ये डॉटेड वाली दीजिए। ये वाली, हाँ। चलो बड़ा बनाइए सर, 4 रो तो बनाइए। सही है, अरे 4 बनेंगे ना। अब इसे हटाऊं कैसे? इस पे क्लिक करिए फिर कट का निशान आएगा सर। वो एक बच्चा यहाँ आ जाएगा और बता दिया मुझे। लाइन पे क्लिक करिए एरो करिए तो इस पे अच्छा 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 ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग फोन ज़्यादा चलाते हो ना? फोन में बॉडी चलाया है। आपके नाम पर बॉडी चलाते हैं। अच्छा, यहाँ आप लोग यही करते हो क्या? बहुत बढ़िया। अरे सही है बेटा, छोटा मोटा क्या दिक्कत है उसमें? इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, इतना सही। अरे ठीक है, तुम नुकसान करो। सही सही, चलो बेटा यहाँ पे देखो। अब बोल करना आप लोग। इसके बाद और सुनो, अब मैं क्या कर सकता हूँ? लाइनें बढ़ा देते सर, बाहर को बस हो जाता। अरे ठीक है, चलो बेटा यहाँ पे देखो आप लोग। ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एक कोडॉन कैसे बनते हैं वो आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्या क्या सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोग लिखो यू, यहाँ लिखो सी, और यहाँ ए, और यहाँ जी। सही है। ऐसे ही आप लोग, ये कौन सा लेटर है बेटा? फर्स्ट लेटर कौन सा है? यहाँ पे देखो। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे यू सी ए जी, और ये कौन सा लेटर है? ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लिखो आप लोग थर्ड लेटर के लिए, यू सी ए जी। सही है। यू नहीं, और फिर लोग ये नाइट में वैसे ही होते हैं तो नहीं नहीं, और कुछ नहीं। छोटे नहीं हो गए? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सब नहीं बना रहा हूँ, थोड़े बना के आपको दिखा रहा हूँ सारे, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट लेटर, वो सेकंड लेटर, वो वाला थर्ड लेटर। अब आप लोग देखो, मैं आपको बता रहा था चौसठ कैसे बनते हैं। अगर हम इस वाले में बात करें तो बताओ क्या आएगा? यू यू यू, ये तो आएगा। फर्स्ट ले लिया, सेकंड लिया, थर्ड वो वाला। इसके बाद यहाँ पे देखें तो यू यू सी, यू यू ए, यू यू, ये तो आएंगे। ऐसे 4 बन गए कोडॉन। ऐसे आप लोग इसमें अगर जाओगे तो क्या आएगा? सी यू यू, सी यू सी, सी यू, ऐसे तो आएगा। सही है। चलो ये बनाओगे क्या? पूरा बनाऊं क्या? नहीं बनाऊं? पहले पड़ेगा। यहाँ पे देखो ऐसे कोडॉन बनते हैं, ठीक है। अब आप लोग एक बात सुनो, आप लोग ए, ये देखो जी सी यू, इन चार ही तो नाइट्रोजन बेस होते हैं। इनको 3 के उसमें कैसे भी करके आप अगले पीछे करो, किधर से भी टाइप से आप लोगों को यहाँ पे कोई ना कोई कोडॉन मिल जाएगा, कोई ना कोई कोडॉन। देखो करके करो। अरे आप लोग कोई सीक्वेंस बनाओ इसका, जी सी यू बनाओ, कुछ भी बनाओ, उल्टा सीधा 3 का बनाओ, लेकिन तो आप लोगों को कोई ना कोई कोडॉन मिल जाएगा। देखो मिल जाएगा ना। तो इसलिए होते हैं हमारे टोटल कितने होंगे बताओ? 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ और 4 यहाँ। तो कितने जाएंगे टोटल? 64 कोडॉन जाएंगे। कितने जाएंगे? 64 हो जाएंगे।
और अगर हम बात करें 64 कोडॉन हो जाएंगे, और इसमें से 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। कौन से होते हैं? स्टॉप। कितने होते हैं? 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन और 1 होता है स्टार्टिंग कोडॉन। ठीक है, तो ऐसे ही कोडॉन होते हैं। तो आप लोग एक बार इस टेबल को देख लो अच्छे से, फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, किताब में पढ़ते हैं। और आप लोग एक बात और ध्यान रखना, सारे कोडॉन के आप लोग कौन से अमीनो एसिड को क्या कर रहा है? कोड कर रहा है। सारे याद नहीं करने, कुछ आप लोग याद कर लेना, मैं स्टार बनवा दूंगा अभी आपको। ठीक है, स्टॉप वाले एक होगा UAA, एक होगा हाँ दो इसमें आएगा, ये 3 होते हैं। देख लो कहाँ आएंगे। एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा। सही। पढ़े तो कोडॉन मैंने पढ़े, ये कोई बना के थोड़ा देख रहा है। ठीक, तो पढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने टेबल देखी थी काफी नीचे, ये टेबल थी। सही है, तो इसको आपको देख लो कि यहाँ पे कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे UCAG लिखा हुआ है, उधर भी लिखा हुआ है UCAG, और ऐसे ही वहां पे लिखा हुआ है UCAG। यू क्या कैसे ध्यान रखना, आप लोग ध्यान रखो। तो कैसे ध्यान रखोगे? यू क्या। अगले देखो, तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं समझा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ देखो, ये कोडॉन है जो टोटल नंबर इसका कितना होगा? 64। कितना होगा? इसमें देखो 3 होंगे स्टॉप कोडॉन, एक तो 2 ये हैं, इन्हें स्टॉप नोट लो, और एक कौन सा बेटा? ये है। ये 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन। ठीक है, इसके बाद एक होगा स्टार्टिंग कोडॉन जो होता है AUG। इसका डबल फंक्शन होता है, लिख लो चाहे, और ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसका डबल फंक्शन, एक तो स्टार्टिंग कोडॉन होता है, दूसरा क्या करता है? ये मिथ्योनिन को कोड भी करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको याद करो एक बार। यहाँ पे ल्यूसीन, इसके मैक्सिमम कोडॉन होते हैं 6। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद आप लोग और क्या ध्यान रख सकते हो यहाँ पे बताओ? ऐसा कोई यहाँ पे है जो इसका एक सिंगल कोडॉन हो, वो है तुम्हारा ट्रिप्टोफैन। कौन है? बस ये तो 4-5 याद कर लो बस, और जगह बकाया याद मत करना, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लिया।
तो आप लोग यहाँ पे सारे देखो, सारे अमाइनो एसिड तो याद नहीं कर सकते ना, 20 कौन कौन से किससे कोड होना है, याद कर लोगे? कोई बच्चा कर लेगा? ऐसा कर सकते हो कि 20 अमाइनो एसिड के नाम कौन कौन से कोडॉन है, उसको याद कर सकते हो? कर लोगे तुम? इतना मेहनत क्यों करोगे भाई? यहाँ 4-5 कोडॉन नाम याद कर लेना कि जो कोड हो रहा है, कौन से अमाइनो एसिड कोड करना है, उसको बस बात करना, ठीक है? ज्यादा मेहनत मत करो, ठीक है? क्वेश्चन आएगा तो नॉर्मली, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो कोडॉन देगा, ठीक है? हैं? कैसा? हाँ बस, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ ऐसे होते हैं जो कहा ठीक है कर लेना चाहिए, कसम खाते हैं खा लेते हैं ना, ये करने का ना। चलो यहाँ देखो, जेनेटिक कोडॉन पढ़े तो देखो, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। बेटा किताब निकालो। कह रहे ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय कॉपी टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। कॉपी टू फॉर्म, हाँ ये तो बोला ठीक तो है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए होता है, और आरएनए भी के पास भी क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेस होते हैं, ठीक है? अगले कह रहे हैं हेंस दिस प्रोसेस आर इजी टू कंसेप्चुलाइज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री तो पता है सब आपको कि कौन कौन से किससे कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब वो खबर पहुंचाना अमाइनो एसिड तक और वो उससे कोड हो जाए, तो सही है? तो वही क्या होता है? ये चल रहा है, आमतौर पे चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में और ट्रांसलेशन में। अगले कह रहे हैं नॉट पुट एनी बट ए बीट्रा theoretically there exists ample evidence to support the notice that a change in nucleic acid was responsible for change in amino acid in protein। ये सब कथाकहानी लिखी हुई है, आपको वैसे पता होगा। देखो मैंने क्या बताया था, अगर ये तो कह रहा है कि कोडॉन की बात कर रहा है, अगर एक नाइट्रोजनस बेस चेंज भी हो गया तो आपको पता है कोडॉन चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? अब तो आपको बड़े आराम समझ में आ रहा होगा। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे अगर कोई डीएनए है, क्या है बेटा? एक ये डीएनए है, अब यहाँ पे ऐसे के होता है, अब ये यू मैंने मान लिया, थाइमिन होगा, ठीक है? जी जी सी ए, ऐसे एक सीक्वेंस है ना। अब इस 3-3 के लग के क्या बनेंगे? कोडॉन। क्या बनेंगे? अब आप लोग बताओ, जब मैं कह रहा हूँ कोई भी अमाइनो एसिड के लिए कोडॉन स्पेसिफिक होता है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक भी कम हट गया तो ये कोडॉन चेंज नहीं हो जाएगा, और कोडॉन चेंज हो जाएगा तो अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? चेंज, और अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? प्रोटीन चेंज हो जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कहाँ पे हम लोग? हाँ, प्रोटीन दिस लीड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे डायरेक्ट जो मेन रोल होता है किसका होता है? कोडॉन का। किसका होता है? कोडॉन का। और कोडॉन कहाँ से बनते हैं? नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस से, यानी कि डीएनए पे जो होता है, ठीक है? अगले कह रहे हैं इफ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल and the structure of DNA was very exciting. The proposition and disappearing of genetic code were most challenging. In a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines. Physicists हो गए, organic chemist हो गए, और biochemist and genetics। मतलब ये इतना आसान नहीं था कि ये कोडॉन को पता लगाना और कैसे कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड कोड कर रहा है। ये भाई एक बात सोचो, डीएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन और उसका नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, ये भी आसान थोड़ा था कि कैसे कोडॉन पता लगा लें कि कौन सा कोडॉन क्या हो रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात थी ना। तो यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और उसके बाद क्या किया, ये फाइनली पता लगाया, ठीक है? अगले लोग क्या कह रहे हैं, इट वाज इज साइंटिस्ट जॉर्ज गैमो। कौन थे? कैरेक्ट फिजिसिस्ट थे हु आर्ग्यू दैट सिंस देयर आर ओनली 4 बेसिस एंड इफ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमाइनो एसिड। इन्होंने कहा था 4 बेसिस होते हैं और उनसे टोटल 20 टाइप के अमाइनो एसिड क्या होते हैं? कोड होते हैं। बनते नहीं, कोड होते हैं। अगले क्या है, द कोड शुड कंस्टिट्यूट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। ही सजेस्ट दैट इन ऑर्डर टू कोड फॉर ऑल द 20 अमाइनो एसिड द कोड शुड बी मेड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। कितने से बनता है? 3 से, एक कोडॉन। तो कह रहा है टोटल, यहाँ पे कह रहा है दिस वाज वेरी बोल्ड प्रोपोजिशन बिकॉज़ ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ 4 का क्या किया ने क्यूब किया तो कितना आएगा? 64। और कह रहा है कोड जनरेट 64 कोडॉन। और कितने कोडॉन बने? 64। और कह रहा है जनरेटिंग मेनी मोर कोडॉन देन रिक्वायर्ड। अगले कह रहा है प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वाज ट्रिपलेट। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट मतलब 3-3 के सीक्वेंस में होते हैं। अगले कह रहा है बेटा बाजा मोर ए daunting task, the chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules
विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। तो इन्होंने काफी मेहनत किया होगा। अगले कह रहा है मार्क्स न्यूटनबर्ग सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो कह रहा है यहाँ पे सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन को सिंथेसिस करके देखा कि कैसे कोडॉन कोड करते हैं किसको, अमाइनो एसिड को। तो यहाँ पे कह रहा है फाइनली हेल्प द कोड टू ए डिसअपीयर्ड। अगले क्या कह रहा है सेवरोकोकिया एंजाइम was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in a template independent manner. Finally, a checkerboard for genetic code was prepared which is given in। और ये तुम्हें क्या दे दिया, ये इन्होंने दे दिया। तो यहाँ पे कौन सा साइंटिस्ट से एक जॉर्ज गैमो थे, एक कौन से थे, हरगोविंद खुराना, ठीक है, और नियर हाँ ये भी थे। तो तीन साइंटिस्ट नाम ध्यान रखना आपको, ठीक है, तीनों का नाम ध्यान रखना है आप लोग। और क्वेश्चन आएगा तो तीनों से सकता है और यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विदेशी है इंडियन है, हरगोविंद खुराना तो इंडियन है, हाँ। चलो कोई तो मिले इंडियन है कम से कम। नाम नाम भी अच्छा है, हरगोविंद खुराना है। हैं? चंद्रशेखर जी जिनके मतलब बर्थडे पर वो मनाया जाता है साइंस डे। तो बहुत से महान साइंटिस्ट हैं, तो क्या होता है एक लगा पड़े मास्क लगा पड़े वो हो जाता है सर कौन बोल रहे क्या बोल हैं? एचएमपी वाला चला है। ये कौन सा वायरस भाई? चाइना में लगने वाला इंडियन चार के साथ चार के मिले, दो बेंगलुरु में एक सच में हो रहा है क्या? एलियन आ रहा है, एलियन आ रहा है। अरे ठीक, पता नहीं क्या करने की वो आ जाती है कोरोना से अभी। वो फेक हो गई जान एलियन वाली। कौन से? एलियन वाली तुम्हें लग रहा है एलियन है यहाँ आ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। पहली बात तो हो सकता है कि हाँ एलियन हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि एलियन यहाँ पे आएंगे और तुम लोग उन्हें सर्वाइव करने दोगे यहाँ पे रह के। भाई ह्यूमन लोग क्यों सर्वाइव करने देंगे किसी और स्पीशीज को? हो सकता है कि वो ज्यादा टेक्निकल अच्छे हो ह्यूमन से, तो वो अपना ही पूरा बस में कर लें पूरा भारत मतलब दुनिया को, तो ह्यूमंस को ही तो पागल बना देंगे वो। तो इसीलिए ह्यूमन पहले ही नहीं आने देगा, क्योंकि ऐसा सुना जाता है जैसे आपने अकॉर्डिंग टू मूवी देखी होगी, कौन सी? कोई मिल गया, कोई मिल गया। उस मूवी में जादू होता है, जादू वो ऊपर से आता है, तो वो सोचो कितना पावरफुल होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि पूरा उसको पागल इंसान को कितना माइंड बना देता है। और वो तो चलो एक मूवी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो सकता है एलियन ऐसे हो सकता है और उनके पास ह्यूमन से ज्यादा पावर हो, ह्यूमन से ज्यादा समझने की पावर हो। सही है, तो ह्यूमन से ज्यादा उनके पास एक्टिविटी हो सकता है ऐसा नॉर्मल। लेकिन वही बात है कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ह्यूमन आने नहीं देगा ब्लड एलियन को। डिजीज वगैरह तो इसलिए आ जाती है क्योंकि डिजीज के बारे में पता ही नहीं लगता है कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया क्या है, ये सब है ना। हैं? दो बेंगलुरु में कैमरा चलो हम लोग बच के रहना, कोरोना से तो बच गए, इससे कैसे बचोगे? क्या डेथ नहीं हो रही है तो क्या कर रहा है ये? अरे सुनते थे, हाँ बताओ तो। इसका माइंड अलग ही चलता है, वो कह रही सपना भी मैंने देख लिया कैसा होगा। कमाल है। चलो ठीक है बेटा, ठीक है आप लोग ये देखो पहले बायोलॉजी। तो चलो अब होगा तो क्या कर किया जाए, प्रॉब्लम फेस तो करनी है अगर आ जाएगा तो, है ना। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिलहाल मैं आपको टेंशन ना लेता। जब कोरोना से बच गए तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मर जाओगे, सर्वाइव ही कर जाओगे मुझे पता है, ठीक है। तो आप लोग इतनी टेंशन ना लो। और फिर से जैसे कोरोना आया था कितना भयंकर आया था,
फिर से सब सेटलमेंट सही हो गया, ऐसे ही फिर से हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो ठीक है, चलो अब पढ़ लेते हैं बेटा, पढ़ें, ठीक है। यहाँ देखो, चलो कह रहा है साइलेंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड फॉर RH फॉलो। यहाँ पे देखो हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक कोड के क्या क्या फीचर होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो देखो अब बोलो मत, पढ़ लो। कह रहा था कोडॉन स्ट्रिपेड कैसे होते हैं? ट्रिपेड होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 64। कितने होते हैं? और 61 कोडॉन जो होते हैं कोड करते हैं किसको? अमीनो एसिड। तो यहाँ पे कह रहा है 61 कोडॉन कोड फॉर अमीनो एसिड एंड 3 कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड एंड दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन। मैंने कहा था 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जिनका फंक्शन होता है स्टॉप कोडॉन का, और बकाया 61 कोडॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं? कोई भी अमीनो एसिड कोड करते हैं। और टोटल कोडॉन कितने होते हैं? 64। ध्यान रखना, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। अगले देखो क्या कह रहे हैं, some amino acid are coded by more than one codon, hence the code is degenerate। यहाँ पे कह रहा है कुछ अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा अमीनो एसिड से कोड तो हो जाते हैं, लेकिन किसी अमीनो एसिड के लिए कोडॉन क्या होता है? स्पेसिफिक। ये बात समझ में आई आपको? जैसे यहाँ देखो, अगर मान लिया कोई बेटा, जैसे ये मान लिया प्रोलीन है, क्या है ये? प्रोलीन है। अब ये क्या है? चलो मैं टेबल दिखा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो, ये इतने सारे कोडॉन है, सही है। आप लोग बताओ, जैसे ये ल्यूसीन है, क्या है बेटा? अब ये एक से ज्यादा कोडॉन से कोड नहीं हो रहा है क्या? लेकिन किसी कोडॉन के लिए अमीनो एसिड क्या है? स्पेसिफिक। जैसे अगर ये वाला कोडॉन है CUC, सही है। अब ये CUC से तो ल्यूसीन ही होगा खाली, और कोई सा अमीनो एसिड नहीं होगा। इसीलिए ध्यान रखना, अमीनो एसिड के लिए क्या बोल रहा हूँ, कोडॉन के लिए अमीनो एसिड स्पेसिफिक होता है, लेकिन अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। ये स्टेटमेंट को ऐसे दे देगा कि आप लोग कंफ्यूज कर देगा, वहां पे आप लोग लगेगा बात सही कह रहा है। मैं फिर बता रहा हूँ एक बार, किसी भी कोडॉन के लिए अमीनो एसिड क्या होता है? स्पेसिफिक। लेकिन मैं बोल सकता हूँ अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, थ्रेओनीन है, ये बहुत सारे कोडॉन से कोड हो रहा है, लेकिन इसका जो ये होगा, ये कोडॉन ये स्पेसिफिक होगा इसके लिए, क्योंकि ये खाली थ्रेओनीन को करेगा, बगैर किसी को नहीं करेगा। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कोडॉन के लिए अमीनो एसिड क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, अगले देखो। तो यहाँ पे एक बोल रहा है बेटा, सम अमीनो एसिड आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, हेंस द कोड इज डीजेनरेट। आपने बोला जैसे कि ल्यूसीन है, ये मतलब CUG से भी हो रहा है, CUA से भी हो रहा है, तो इसमें कुछ डिफरेंस आएगा इसके मतलब प्रोटीन में? प्रोटीन बनेगा? अरे पूरा प्रोटीन चेंज हो जाएगा? अच्छा वैसे कह रही हो, वो डिफरेंस नहीं आएगा। उससे क्यों आएगा भाई? अगर मेरा नाम अंशु है तो ANSHU वही ई स्पेलिंग होगी, अगर होगा तो मेरा ही नाम होगा, वही दूसरा तो ना होगा। तो इसका मतलब ये सिंपल सा कि कोडॉन नहीं समझ में आया तुम्हें, वो 3 जगह होगा मान लिया। अब एक जगह इसका एक जगह UG है, एक जगह CU है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोड तो वही हो रहा है ना दूसरी, बस बात खत्म। मैं को ये कह रही हूँ कि अगर कोडॉन चेंज हो जाएगा तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा, तो प्रोटीन चेंज होगा, तो होगा ही होगा। ठीक है, चलो सुनो अगले देखो। अगले क्या है, कोडॉन इज रीड इन mRNA in a continuous fashion, there are no punctuation। आप लोग बताओ, क्या जो RNA कोड रीड करता है कोडॉन को, वो एकदम करते कैसे करता है? कॉन्टिन्यूअस मैनर में। ऐसा नहीं कोई कोडॉन छोड़ दिया या उसको नहीं किया रीड, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फैशन करता है। अगले क्या है, कोड इज नियरली यूनिवर्सल। यहाँ नियरली पता है क्यों बोल रहा है? क्योंकि कुछ जगह एक्सेप्शन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाया गया है, प्रोटोजोन्स में, यहाँ अमीबा वगैरह में, वहां पे थोड़ा सा पैरामीशियम में, वहां पे कुछ कोडॉन है एक दो जो गड़बड़ करते हैं। लेकिन ये इन्होंने किताब में अगर नियरली बोला है तो नियरली स्टेटमेंट में होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर उसने खाली बोला तो कोड इज यूनिवर्सल, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। क्या बोला है यहाँ पे? नियरली यूनिवर्सल, ठीक है। तो अगले कह रहा है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, देखा तो ट्रिपल यू गुड कोड फॉर फेनाइलएलेनिन, सम एक्सेप्शन टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन एंड सम प्रोटोजोन्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोटोजोआ में कुछ कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे अमीनो एसिड कोड करते हैं। जैसे मुझे कुछ पता तो शायद अभी मैं भूल रहा हूँ, अभी याद नहीं मुझे कि बताओ, मैं लिखवाई थी ना? हाँ लिखवाई भी थी लास्ट ईयर, अभी ध्यान नहीं आ रहा। चलो छोड़ो कोई बात। यहाँ पे अगले कह रहा है EUG है, डबल फंक्शन होता है इसका, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इट कोड्स फॉर मेथियोनिन एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन। जब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे प्रोमोटर रीजन होता है, तो वहां पे हमेशा कौन सा कोडॉन होगा?
AUG हमेशा होगा, ठीक है। आगे देखो कह रहा है UAG और UGA आर स्टॉप टर्मिनेटर कोडन, इन तीनों कैसे होते हैं, स्टॉप कोडन होते हैं, सही है। इनके नाम याद रहेंगे आप लोगों को, याद रहेंगे, ठीक है। वैसे इसका ट्रिक था उनका, शायद क्या था, उल्लू आया गया, उल्लू आया गया, उल्लू आया गया। इसका था वो उल्लू आया, इसके बाद उल्लू आया गया और उसके बाद उल्लू गया आया, ठीक है। एक बार गया, एक बार आया, फिर गया, ठीक है, और एक बार आया, ठीक है। तो इसका ट्रिक भी था, तो आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, वैसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। क्या, अरे तो अपना वैसे देखो अगले कह रहा है न्यूक्लियोटाइड आंसर है। यहाँ पे देखो बोलूंगा बेटा, अब यहाँ पे ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे AUG स्टार्ट होगा और यहाँ पे UA कहाँ है, नहीं है, हाँ तो चलता रहेगा ट्रांसक्रिप्शन, और जब स्टॉप कोड आएंगे तब ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस यहाँ पे बता रहा है, चलो। तो आप लोग ये समझ गए, बताओ सब लोग, एक बार रिवाइज करो इस तरह से। आप लोग पढ़ाई कर रहे हो बेटा मेहनत से, हैं? पढ़ाई कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तू नहीं कर रहा है, क्यों, और कौन नहीं कर रहा है? अभी कहते पढ़ाई तो करते रहो। इस संडे को टेस्ट नहीं है, अगले संडे को टेस्ट है, ठीक है। क्या कैमरा, हाँ तो पीछे भी तो लगाए, ये कैमरा सही है, आपको क्या लग रहा है? संडे को होगा टेस्ट, में लग रहा है संडे को आपका रिविजन क्लास होगा, और दूसरा हाँ यह टेस्ट वो होगा, जो टेस्ट हुआ है उसको एक बार बना देंगे, ठीक है। ऑनलाइन क्लास कल थी तो मैं शरारत कर रहा था बहुत और फिर शरारत कर रहा, साथ में फीवर भी आ रहा था, कल मुझे लगा था फीवर आएगा 100%, तो उसके बाद दवाई भी खाई मैंने, सही हो गया। तो ऐसा करके मैं नहीं क्लास, आज किसकी क्लास है, देशर की है, कल भूपेंद्र की है, आज मैं सीरियसली पढ़ा रहा हूँ, मैं पेपर दे के आ रहा हूँ, थोड़ा सा थकावट सी लग रही है ना मेरी, और पेपर देने पता है कितने बजे जाना पड़ता है, 9 बजे, तो 4 बजे चले जाते हैं। अब वहां पे जाके पेपर देना होता है, तो हमें पता है कि BSc MSc में कितना लिखा जाता है एक भी मिनट का टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद जैसे मैं निकलता हूँ तुरंत मुझे पता होता है कि अगर मैं उस टाइम से यहाँ तक कंटिन्यू चलूंगा मेरे को 70-80 स्पीड से, तो मैं यहाँ पे 3 बजे तक आ पाता हूँ पूरे। हैं बरेली पेपर है, तो अब यहाँ पढ़ाना भी है, छुट्टी नहीं कर सकते, तो बीच में मेरे को 1% टाइम नहीं मिलता। अब इतना तेज गाड़ी चला के लाओ फिर पढ़ाओ, थोड़ा सा दिक्कत तो होगी ना, ये दिक्कत मन तो लगता है लेकिन
ये चीजें थोड़ा सा सही है, तो इसलिए थोड़ा हल्के में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ते रहो। ऐसे ही चलो ठीक है। चलो बेटा अगले बढ़े थोड़ा सा। तो अगले देखो कौन सा टॉपिक है हमारा, म्यूटेशन। क्या है? म्यूटेशन। अब ये तो आपको वैसे पता ही है, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। म्यूटेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। मैंने क्या बताया था? पॉइंट म्यूटेशन का मतलब बताया था जब एक कोई नाइट्रोजन बेस चेंज हो, उसकी जगह पे दूसरा आ जाए, जिसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन होना, ठीक है। तो उस टाइम पे तो एक ही कोडॉन खाली गड़बड़ होगा, लेकिन अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है कि पूरा सीक्वेंस ही गड़बड़ हो जाएगा। और फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है या तो एक ऐड हो या फिर एक डिलीट हो जाए पूरी तरीके से। अब आप लोग जस्ट एग्जांपल समझो, यहाँ पे अगर ये यहाँ पे दिया है इन्होंने, चलो बाद में समझते हैं, इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे आप लोगों को आपको पता होगा, मैं म्यूटेशन के बारे में बता चुका हूँ कहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। और हमने एवोल्यूशन में भी म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहा था रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड डीएनए आर बेस्ट अंडरस्टूड बाय म्यूटेशन स्टडी। आपको अगर जीन्स और डीएनए का मतलब देखना है कि कैसे सीक्वेंस क्या होता है, कैसा क्या होता है, तो उसके मतलब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? म्यूटेशन। कह रहा है यू हैव स्टडी अबाउट म्यूटेशन एंड इट्स इफेक्ट इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 कौन सा है? हाँ ये तो है, इस ये कहाँ है? इससे पहले बार हाँ उसमें हमने म्यूटेशन बताया था आप लोगों को, और बहुत सारी चीजें होती है, मैंने ये बताया था म्यूटेशन से, ठीक है। तो अगले कह रहे हैं इफेक्ट ऑफ लार्ज डिलीशन एंड रीअरेंजमेंट्स इन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए आर इजी टू कंपोनेंट, इट मे रिजल्ट इन लॉस और गेन ऑफ अ जीन और एंड सो अ फंक्शन। आपको पता है अगर कोई मान लिया किसी टाइप से अगर नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस चेंज हो रहा है, सही है, तो उसका मतलब क्या चेंज रहेगा? अरे उसका अमान्य से चेंज रहेगा, और अमान्य से चेंज रहेगा तो वो जीन जो फंक्शन कर रहा था वो फंक्शन नहीं करेगा। अगले कह रहे हैं क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन है चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर में जीन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन दैट रिजल्ट इन द चेंज ऑफ अमाइनो एसिड। आपने देखा था कि जहां पे ग्लूटामेट का क्या आया था पहले, कौन सा वाला डिजीज था वो? सिकल सेल एनीमिया में से हुआ था, जहां जीयूजी था वहां हो गया था जीएजी, ये तो हुआ था 6 पोजीशन पे हुआ था। अगले कह रहा है बेटा इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट ऑफ ए डिलीट्स अ बेस इन अ स्ट्रक्चर जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग सिंपल एग्जांपल। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया है, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई जेनेटिक कोड है, क्या है? जेनेटिक कोड। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम हैज रेड कैट, ठीक है। ये 3-3 क्यों है? क्योंकि आपको पता है कोडॉन कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। आप यहाँ देखो, अब यहाँ पे आर की जगह इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे कह रहा है इफ वी इंसर्ट अ लेटर बी, अगर बी का बी है कहाँ यहाँ पे, अच्छा, इन बिटवीन एच ए एस एंड आर ई डी एंड रीअरेंज द स्टेटमेंट इट वुड रीड एज फॉलो। अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है ये जो है ये नया आ गया, एक नया आ गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राम है तो ठीक है, लेकिन अब ये आप लोग बताओ, ये रेड था, ये क्या हो गया? क्या है ये? कुछ है क्या? नहीं ना, तो ये कोडॉन चेंज हो गया। अब इसके चक्कर से ये वाला कोडॉन भी चेंज हो गया, और इसके वजह से अगले वाला कोडॉन भी क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ पे बता रहा है ये म्यूटेशन ऐसे होता है। अब आप लोग बताओ, अगर ये 3 कोडॉन चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब 3 अमाइनो से चेंज हो जाएंगे, और 3 अमाइनो से चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि प्रोटीन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। समझ गए? अगले देखो, अब यहाँ पे कह रहा है बेटा, अब इन्होंने क्या किया, फिर से एक आई बढ़ा दिया है, ये तो करना है, फिर से आई बढ़ा दिया, और यहाँ पे आप लोग देखो फिर से कोडॉन चेंज हो रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर जी को बढ़ाया तो फिर से क्या हो गया, अब ये कोडॉन चेंज हो गया पूरा, और ये वाले क्या हो गया, सही हो गए, रेड कैप राम है पहली सा। समझ गए आप लोग? तो ऐसे करके म्यूटेशन होता है और पूरा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे आप लोग बताओ, अगर यहाँ पे एक आया तो क्या बताओ, यहाँ पे रेड बचा, रेड तो नहीं बचा ना, कुछ और हो गया। तो ऐसे ही कोडॉन सा होता है, जब कोई नाइट्रोजन बेस ऐड होता है या डिलीट होता है तो उसकी जगह पे क्या होता है, दूसरा कोई कोडॉन आ जाता है। क्लियर? और दूसरा कोडॉन बन जाएगा तो दूसरा अमाइनो एसिड चेन में लग जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये समझ गए आप लोग बेटा? ये तो समझ गए हो गए, छोटी सी बात है बिल्कुल। ठीक है,
तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था पॉइंट म्यूटेशन मतलब होता है कि जब कोई सब्स्टिट्यूशन हो और फ्रेम शिफ्ट का मतलब जब कोई ऐड हो या फिर डिलीट हो, ये तो बताया था। तो यहाँ पे ये बता रहे थे, कह रहा था कंक्लूजन फ्रॉम द अबव एक्सरसाइज इज वेरी ऑब्वियस, और कह रहा है इंसर्शन और डिलीशन ऑफ वन और टू बेसिस चेंज द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसर्शन और डिलीशन, हाउएवर सच म्यूटेशन आर रिफर्ड टू एज फ्रेम शिफ्ट, इंसर्शन और डिलीशन म्यूटेशन। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। कह रहा है अगले कह रहा है थ्री और इट्स मल्टीपल बेसिस इंसर्ट और डिलीट इन वन और मल्टीपल कोडन, हेंस वन और मल्टीपल अमीनो एसिड एंड रीडिंग फ्रेम रिमेन अनअल्टर्ड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। तो आप लोग ये सब चीज समझ रहे होगा आराम से। चलो पढ़ो इसे एक बार। अभी इंटर क्लास में होगा ना, कितना बचा है? चलो ये नहीं पढ़ रहा हूँ। आ जाओ जरा क्लास में। ये जा रही है इसका बड़ा नहीं साहब है पढ़ने में सही बायोलॉजी पढ़ती है, बिना से पढ़ती है, केमिस्ट्री से ही बोल रही है। केमिस्ट्री से पढ़ती है। नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री 39 क्वेश्चन देखिए। अच्छा बीएससी वालों से एग्जाम हो गया आप लोगों की? हाँ? हो गया ना?
चलो पढ़ते हैं। टीआरएनए के बारे में पढ़े। अच्छा बताओ, एक तो था एमआरएनए, एक था टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या होता है बताएं हम लोगों को? हम बोल सकते हैं जो पूरे 5 यूनिट टीआरएनए क्या होती है। बेटा यहाँ पे देखो, ए यहाँ देखो, ये डीएनए है, सही है, बेस समझते हैं ना हम लोग थोड़ा सा। यहाँ देखो, अगर मैं बोल सकता हूँ बेटा ये क्या है, डीएनए है, क्या है, डीएनए है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है डीएनए है, यहाँ पे अगर जैसे ए जी सी टी ए टी ए ऐसा लगा होगा, ए की जगह सामने टी सी जी ए टी ए टी, ये तो होगा, ऐसे लगे हुए हैं। ये क्या है बेटा बोलो, ये डीएनए है, और ये क्या है, ये डीएनए है, ठीक है। इसका एक वाला स्टैंड कौन सा है, टेम्पलेट, बताएं आप लोगों को, और ये वाला कौन सा है, कोडिंग है। इससे क्या बनेगा, एमआरएनए, एमआरएनए बनेगा, क्या बनेगा, एमआरएनए। अगर मान लिया एमआरएनए बना तो आप लोग बताओ एडिंग सामने क्या होगा, यहाँ पे यूरेसिल, जी के सामने सी, सी के सामने जी, थाइमिन के सामने ए के सामने यू, और टी के सामने ए के सामने यू, सही है। ये है, आप लोग बताओ ये इसके क्या है, एमआरएनए, ये तो एमआरएनए है, ये इसके क्या है बताओ जल्दी, कॉम्प्लीमेंट्री, और ये इसके क्या है, सेम। अब बेटा क्या होता है सुनो, अब क्या होता है सुन लो, यहाँ पे जब एमआरएनए जाता है किसके पास, राइबोसोम के पास, किसके पास जाता है। अब वहां पे क्या होते हैं, टीआरएनए होते हैं, क्या होते हैं, टीआरएनए कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, कहाँ होते हैं। अब सुनो, इसके पास तो बेटा क्या है, कोडोन, क्या है, क्या है इसके पास, लेकिन अब इसके टीआरएनए फिर से क्या बनाता है, एंटीकोडोन, क्या बनाता है, एंटीकोडोन। तो इसका मतलब ये हुआ, इधर देखो ये एमआरएनए है, अगर मैं मान लूं ये टीआरएनए है, क्या है, तो आप लोग बताओ इसका एंटीकोडोन बनाएगा ना, जैसे उसने अब यूरेसिल की जगह क्या होगा बताओ, फिर से क्या होगा, ए और जी और सी। अगर टीआरएनए का मैं देखूं, ये टीआरएनए है, इसने एंटीकोडोन बना लिया, क्या बना लिया, अब ये क्या है, एंटीकोडोन है। अब आप लोग पूरी कहानी समझ लो एक बार बिल्कुल, कौन किसके कैसा होता है देखो, और ये क्या है बेटा, कोडोन, सही है। हाँ, समझ लो, ये तुम लोग हंस बोल रहे हैं, ये आंसर को ऐसा, ये देखो ये कोडोन है, ये क्या है, एंटीकोडोन, ठीक है। ये समझ लो, पेपर बीच में पेपर आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, टेम्पलेट स्टैंड, और ये क्या है, कोडिंग, और ये क्या है बेटा, टेम्पलेट। आप लोग ये बताओ, ये साफ साफ चाहे तो लिख लो कहीं पे, चाहे आप लोग ध्यान रखना, जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए अगर दिए हुए हैं एंटीकोडोन, क्या दिए हुए हैं, तो आप लोग समझ जाना कि वो टीआरएनए की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टीआरएनए की। और टीआरएनए का जो एंटीकोडोन होगा वो टेम्पलेट स्टैंड क्या होगा, सेम, सही है, सेम ही तो है। आप लोग बताओ, और अगर वो कोडोन की बात करेगा, किसकी बात करेगा, तो वो हमेशा बात कर रहा होगा किसकी, एमआरएनए की। और एमआरएनए का खेल तो आपको पता ही है, एमआरएनए का सीक्वेंस जो सेम होता है वो किसका होता है, कोडिंग स्टैंड, मतलब एक स्टैंड का होता है किसका, टीआरएनए, और एक स्टैंड होता है एमआरएनए के सेम, और बकाया क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो आप लोग सिंपल भाषा में ध्यान रखना, टेम्पलेट स्टैंड का टीआरएनए का सेम होगा, और कोडिंग स्टैंड किसका होगा, एमआरएनए का, और बकाया दूसरे क्या होंगे, बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछ जाता है, सही है। तो टीआरएनए का काम क्या होता है पहले बताओ, टीआरएनए काम होता है यहाँ से एंटीकोडोन बनाना, इस कोडोन से। अब सोचो देखो, ये एमआरएनए कहाँ आ गया, साइटोप्लाज्म में, कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद अब राइबोसोम के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, और राइबोसोम के पास आती है टीआरएनए, और वो बनाते हैं इसके कोडोन के क्या, एंटीकोडोन, और एंटीकोडोन को बना के और वो ढूंढते हैं साइटोप्लाज्म में कि कौन सा उस एंटीकोडोन से कौन सा अमीनो एसिड क्या हो रहा है, कोड हो रहा है। दूसरी बात सुनो, आप लोग बताओ, अगर ये क्या है, एंटीकोडोन है, और ये क्या है बेटा, कोडोन। हमेशा ध्यान रखना, जो अमीनो एसिड कोड होता है वो हमेशा किससे होता है, कोडोन से, ना कि एंटीकोडोन से, ये भी ध्यान रखना है। दूसरी बात सुनो,
ऐसा बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि जो ये एंटीकोडॉन है, ये एंटीकोडॉन, ये भी वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे अभी आप देखोगे AGC तो वहां पे होगा किसमें, वो टेबल में। लेकिन आप लोग ध्यान रखना ये बात, अगर एंटीकोडॉन है तो उससे नहीं मिलाना है हमें, किससे मिलाना है, कोडॉन से। पहले उस एंटीकोडॉन को बनाना कोडॉन, फिर देखना कि टेबल में कहाँ पे कौन सा है। ये बात समझ में आपको नहीं आई? क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, क्योंकि एंटीकोडॉन जो होते हैं वो भी आपको लगेंगे कोडॉन ही है। क्या लगेंगे, कोडॉन ही हैं, लेकिन वो कोडॉन नहीं होंगे, क्योंकि उनसे कोई भी अमीनो एसिड कोड गलत हो जाएगा अगर आप सोचोगे तो। ठीक है, तो टीआरएनए के बारे में पढ़े बेटा। आप लोगों ने क्या समझा यहाँ पे, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि डीएनए है, डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसने एमआरएनए क्या बनाया, उससे कोडॉन बनाया। एमआरएनए कहाँ लेके आया, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में लाके कहाँ गया, राइबोसोम के पास, और राइबोसोम के पास जाने के बाद वहां पे क्या हुआ, टीआरएनए था, उसने उसके क्या बनाए, एंटीकोडॉन। अब टीआरएनए का काम है कि साइटोप्लाज्म में जाना और ढूंढ के अमीनो एसिड को लेके आना, और उसी के हिसाब से टीआरएनए क्या है, वो राइबोसोम क्या है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सही है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ सिंपल भाषा में कि टीआरएनए का काम होता है अमीनो एसिड को लेके और चेन को, मतलब राइबोसोम वाली साइड पे लेके आना और चेन में ऐड कराना। क्लियर हुआ? तो टीआरएनए का काम क्या होता है, अमीनो एसिड को लेके आना। सही है, और ये कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ होते हैं, क्लियर है इतना? ठीक है, तो पढ़े इसे। क्या दिखा दूं, एनिमेशन दिखाऊं? चलो एनिमेशन देखते हैं, कैसी बात कर रहे हो। चलो देखते हैं, एनिमेशन देखना है। क्या देखना है, ट्रांसलेशन है। ये लड़के बंद कर, ये कल के साथ ला देखो। ट्रांसलेशन दिखाऊं ना, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये देखना है ना। कौन सा बताओ, ये वाला सही लग रहा है ना, इसे लग रहा है। In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiative on the transfer RNA in the P site. In prokaryotic cells, translation is initiated by formation of an initiation complex consisting of चलो और भी दिखा देंगे हम लोग, ठीक है, देख लो आराम से। formamethionine tRNA and messenger RNA. The 50S ribosomal subunit then joins the complex. ये राइबोसोम है ना, Proteins called initiation factors are also involved, but are not shown. The 70S ribosome has two sites to which transfer RNA carrying amino acids can bind. One is called the peptidyl or P site, and the other is called the acceptor or A site. There is also a third site called the exit or E site, where transfer RNAs are released. The initiating transfer RNA carrying formamethionine binds to the P site. A transfer RNA that recognizes the codon and carries the second amino acid then moves into the A site. The formamethionine carried by the transfer RNA in the P site is then joined to the amino acid carried by the transfer RNA that just entered the A site by a peptide bond. The ribosome now advances a distance of 1 codon, and the transfer RNA that carried the formamethionine is released at the E site. A transfer RNA carrying the next amino acid now moves into the A site, where the anticodon on the transfer RNA matches the codon on the messenger RNA. The ribosome shifts down by a distance of 1 codon. ये बन रहा है As the चलना shift occurs, according the to two amino कोडॉन। acids on the सही है? transfer RNA in the P site are transferred to the new amino acid, and the second transfer RNA is released from the E site. The ribosome continues to move along the messenger RNA, and new amino acids are added to the growing polypeptide chain. ऐसे ऐसे कॉन्टिन्यूएशन चलता है, ठीक है। टीआरएनए लगातार एंटीकोडॉन बनाते हैं और Polypeptide अमीनो is एसिड को लेके आते हैं, terminated ठीक है, when a कॉन्टिन्यूएशन stop चलता है। codon moves into the A site.
A stop codon does not specify an amino acid and does not have a corresponding transfer RNA. और The क्या? ribosome dissociates into the 30S and 50. अब देखिए लो वीडियो क्या पढ़ोगे? देख के सो गया। वही तो कह रहा हूँ। और कौन ये दिखाऊँ खाली? हाँ सर। मेरे को से दिखा रहा है तो। ये देखो। फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन 3D है। ये अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है शायद। कलवा लीजिए ना ये। रुको रुको। आप लोग बैक में लगा रहे हो? मतलब ये वाला चला है? ये तो वही अंग्रेज आ रहा है। एनिमेशन दिखाए ना? यही तो आ रही है सब। और बेटा कौन सा आ रहा है बताओ? स्क्रॉल कीजिए उसे। ये वाला देखें? वही सब दिखाइए। हाँ मजा आ रहा है ना देखते हुए। चलो देख लो। Proteins are essential देखो आ रहा molecules in the है। अब body. सही है? They facilitate biochemical reactions, help remove foreign, carry out muscle contraction, and provide ये energy. मसल मुक्त चलता है क्या? क्या लग रहा है? Proteins are made from amino acids. Although there are hundreds of different amino acids in nature, the proteins in our bodies are made from just 20 of them. With the different ordering of these 20 amino acids, all the protons in living cells are formed. If you think that sounds like a very small number to make the many kinds of protein in the body, 160,000 different proteins can be formed from various combinations of any 4 of the 20 different amino acids. In fact, the proteins in our bodies may contain anywhere from 50 to 2,000 amino acid molecules from the basic stock of 20. What's the relationship between proteins and DNA? DNA is effectively the blueprint for making proteins. Proteins are formed according to the genetic code within DNA. Let's now look at how a protein is चल synthesized. मारा है कुछ? हैं? ये खाली मजा आ रहा है बस। The enzyme RNA polymerase binds to the DNA and starts to temporarily unzip it. एक सारा एप्लीकेशन ना? Then, 3 bases begin to attach to the DNA strand. एप्लीकेशन ना? It's not a haphazard process because the DNA bases adenine and thymine can attach only to each other, and likewise guanine and cytosine can attach only to each other. At the end of the process, pre-messenger RNA or pre-mRNA is formed. It's called pre because there are some base series known as introns that aren't used in protein synthesis. These bases are removed before the mature mRNA is formed. Mature mRNA moves out of the nucleus into the cytoplasm, and the translation phase begins. In the cytoplasm, a cell organelle called a ribosome binds to the mature mRNA. The mRNA nucleotide sequence is read in triplets called codons. The ribosome binds to the mature mRNA at the start codon. Then transfer RNA, tRNA, starts to attach to mRNA triplets from anticodon. Again, the connection of codons and anticodons isn't random because adenine and cytosine bases can attach only to each other. Transfer RNA molecules carry amino acids to the ribosome. When a tRNA molecule binds to an mRNA, it releases its amino acid. After the first connection, the next codon is bound by a tRNA molecule with a complementary
complementary anticodon and delivers the correct amino acid to the ribosome. The ribosome uses enzymes to bind the amino acids together. After 2 connections, the ribosome releases the first tRNA molecule and moves on to the 3rd codon, since only 2 tRNA molecules can be brought together by a single ribosome at any one time. The process continues until the ribosome encounters a stop codon. Once the synthesis is complete, the amino acid chain that's formed is called a polypeptide. Finally, this is folded in a very specific way to make a protein. ऐसा लग रहा है मूवी एंड हुई है ना। और क्या देखना है बताओ जल्दी। और क्या देखना है? सॉन्ग लगा दूं क्या? चलो सॉन्ग सुनो बेटा। और कोई अच्छी वीडियो है नहीं इसमें, क्या देखो? ये अच्छी लग रही है वीडियो है। चलो और भी आपको दिखाएंगे रात में, अभी तो टाइम हो रहा है चलना है। बिट्टे से कितने मिनट हो गए? 1:15 हुआ है, 1:16। 1:16 हुआ है? ऐसा कैसे होगा? हलेटा है क्या? और क्या देखोगे? फिर वही पढ़ोगे, क्या करोगे? देखोगे वीडियो तो? क्या ये फोटोसिंथेसिस क्या है? देखो। अरे इतना अच्छा साइंस चलो। The process of protein synthesis involves 2 main stages, transcription and translation. In transcription, genetic information in the DNA is first copied to a molecule called the messenger RNA or mRNA inside the nucleus. In translation, a polypeptide is made in the cytoplasm according to the genetic information carried in the mRNA. इसे तो पढ़ ही लेते हैं। 17 हुआ है। ये सब ऐसे होंगे बेटा, इसमें लग रहे हैं। ये देखें, द सेंट्रल डोगमा, यही तो है प्रोसेस पूरा। Our bodies are made up of nearly 60 trillion cells. In each of these cells, numerous biomolecular entities communicate with each other through a complex network of information as they work together in a coordinated and programmed manner to maintain life. मूवी चालू नहीं हो गई? Each ये मूवी चालू हो गई। is the cell nucleus. The nuclear envelope has many perforations called nuclear pores. We'll enter the nucleus through one such pore. This is DNA inside the देखो क्या रहा था, कोई सन्नी देवल आ रहा था मुझे, मत कर दूंगा तुम ठीक है, आप देख रहे हो। and folded into a coil-like structure called chromatin. ये क्रोमैटिन है क्या तू? क्या देख रहे हो आप लोग? अभी मैं दिखा रहा हूँ, समझो तो ये क्या है? ये क्रोमैटिन लग रहा है ना? C, T, A, and G are lined up along the long chain of DNA. It is the sequence of these 4 bases that carries the information for coding life. Protein synthesis starts at the flickering points on the DNA. These are the footholds where the deciphering of DNA begins. ये क्या है? Transcription factors have arrived and died on the footholds.
The transcription factors are protein molecules that help to copy the information contained in the DNA. Approaching from the right-hand side is an RNA polymerase, a large multi-protein complex that plays an essential role in transferring information from ये DNA ना आंटी की तरीके से to ऐसी वीडियो बनाई जो आपको समझाने के लिए कैसा क्या हो रहा है, ठीक है? Transcription factors direct the RNA polymerase to dock with the target DNA. ठीक लग रहा है? अब तो मुझे भी नहीं लग रहा है डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। उस टाइम लग गया पूरा होगा। अजीब है बिल्कुल। Another set of transcription factors joins the हाँ, ये कहाँ लग रहा है? strands. अरे खाली थोड़ा टाइम बर्बाद हो रहा है। The transcription factors lead Chalo, ठीक है? to finish their work. Now, the DNA's information is ready to be copied.